थक ही गए आज तो। हाँ। वैसे एक बात बताओ, क्या जरूरत थी इस तरह मॉल में घूमने की? फरवा की शक्ल देखी थी तुमने? लग रहा था साफ साफ कि उसे बहुत बुरा लगा है, और शहजाद को भी। क्या फर्क पड़ता है अगर फरवा को बुरा लगा तो? फरवा का भाई मेरी मुट्ठी में अम्मा। जब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सुनो बीबी, मर्द चाहे कितना भी मुट्ठी में हो, होता वो मर्द ही है, और इंतहा से ज्यादा कानों का कच्चा होता है। ऐसे आ जाता है लोगों की बातों में, समझी तुम? अम्मा फजूल के वहम नहीं पालो प्लीज, अजीब वहमी। देखो हिना, घर बनाना बड़ी बात नहीं होती, घर बसाना बड़ी बात होती है बेटा। और जब तक फरवा यहाँ है, तुम्हें यहाँ आकर बैठने की क्या जरूरत है? तुम तो उसे और मौका दे रही हो उसके कान भरने का। इतनी थक गई हूँ मैं शॉपिंग कर करके, और अब घर आके आप लेक्चर सुना रही हैं मुझे। अच्छा ठीक है, तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। सुनती कहाँ हो तुम किसी की? ये बात है अम्मा, वो बात है अम्मा, पता नहीं क्या करके दिखाओगी मुझे। सुनती नहीं हो किसी की बात भी। बातें याद आएंगी बाद में मेरी तुम्हें। घर बसाना बड़ी बात होती है बेटा, और जब तक फरवा यहाँ है, तुम्हें यहाँ आकर बैठने की क्या जरूरत है? तुम तो उसे और मौका दे रही हो उसके कान भरने का। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे याद किया? आई मिस यू। क्या हुआ, ऐसे क्यों कह रही हो? सब ठीक है ना? नहीं नहीं, होना क्या है, वो बस इतना वक्त हो गया ना अम्मी के यहाँ आपने मुझे छोड़ा हुआ है, तो बस आपकी याद आ रही थी। आपने एक काम करें, कल ना गाड़ी भिजवा दें, मैं बस आपके पास वापस आना चाहती हूँ। आप अच्छा जी, इतनी बेकरारी? तो ठीक है, जरा आपको सुबह बुलवा लेते हैं, और अगर आप कहें तो बंदा भी हाजिर हो जाएगा आपको लेने के लिए। नहीं नहीं शहजाद, अब मैं इतना भी तो तंग नहीं करूंगी ना आपको, और ड्राइवर बेचारा भी इस वक्त तो सो रहा होगा। आप सुबह जल्दी गाड़ी भिजवा दीजिएगा, क्योंकि मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा आपसे मिलने का। ठीक है, मैं कल ड्राइवर भेज दूंगा। अल्लाह हाफिज। See you। हम चाहते हैं कुद्सिया बहन के जल्द अज जल्द शादी की तारीख तय हो जाए। अगले महीने कामरान की बहन अमेरिका से आ रही हैं, उसके होते हुए शादी हो जाए, यह हमारी ख्वाहिश है। मगर भाई साहब, इतनी जल्दी कैसे तैयारी होगी? हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना कोई जहेज ना कोई और डिमांड है। बस एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, वो हमें मिल गई, और एक अच्छा खानदान। वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन फिर भी आखिर तैयारी तो करनी है ना। बच्ची को ऐसे तो रुखसत नहीं करूंगी मैं। आप क्यों फिक्र करती हैं? अब कुछ मुश्किल नहीं रहा, आजकल तो ये सब वेडिंग प्लानिंग वाले कर देते हैं। वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन बस अब हम अगले महीने की 17 तारीख रखते हैं। वीकेंड है, हफ्ते की बारात है और इतवार का वलीमा। आपको कोई इतराज तो नहीं है? अब क्या कह सकती हूँ मैं, जैसे आप मुनासिब समझे। ठीक है, अल्लाह मुबारक करे, और दोनों बच्चों को और दोनों खानदानों का मिलाप अच्छा रहे। तो फिर इसी बात पे हो जाए अच्छी सी मिठाई। हाँ हाँ, जरूर जरूर। ये लीजिए खुशियाँ बेगम। थैंक यू सो मच, सलामत रहिए। जज़ाक बेगम पहले आप लाएंगे ना। बहुत शुक्रिया। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक गॉड तुम आ गई। मैं शहजाद से यही कह रही थी कि प्लीज हिना को बुला लो,
घर बिल्कुल अकेला हो गया है। शुक्र है तुम खुद आ गई। अच्छा, वो शायद आपको पता नहीं, लेकिन मैंने ही शहजाद से कहा था कि मुझे वापस बुला ले। अच्छा, जाहिर सी बात है, मेरा घर तो ये है, तो वापस तो मुझे आना ही था। अम्मा के यहाँ तो मैं ऐसे ही गई थी। हाँ, कैसी है अम्मी? ठीक है? हाउस सी तबीयत ठीक है उनकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, बल्कि सलाम भिजवा रही थी आपको। अच्छा, हाउ स्वीट। उनको कहना वालेकुम अस्सलाम। नूरी, चाय ला देना मुझे प्लीज। आप लेंगी चाय? नहीं नहीं, मैंने तो अभी उसको कहा है कि चाय बनाओ मेरे लिए। बना रही होगी, तुम आराम से बैठो। अच्छा, वो सुनो है ना, वो क्या है ना कि मैं थोड़े दिनों बाद तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। शहजाद फिर से अकेला हो जाएगा ऑब्वियसली। तो आई वॉज थिंकिंग कि तुम अपनी अम्मी के घर थोड़ा कम, मेरा मतलब है कि जाया करो, तुम्हारी अम्मी का घर है, लेकिन थोड़ा कम जाया करो। शहजाद के साथ चली जाया करो, तुम्हारे अलावा उसका है ही कौन। यू नो, ही इज़ वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव है वो, और तुम जानती हो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। लेकिन मेरे जाने के बाद तुमने ही उसका ख्याल रखना है, और कौन रखेगा? हाँ, कोई समझाने वाली बात तो थी नहीं वैसे इसमें। मतलब जाहिर सी बात है, मेरे शौहर हैं तो मैं ही ख्याल रखूंगी ना। मैं जानती हूँ तुमने बहुत मदद की है शहजाद की, उसको उसके माजी से निकालने में। जिस तरह तुमने उसको उसके माजी से बाहर निकाला है, मुझे उम्मीद है कि तुम आगे भी उसके साथ इतनी ही सिंसियर और इतनी ही मुखलिस रहोगी। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं मुखलिस नहीं हूँ शहजाद के साथ, या फिर मैं ख्याल नहीं रखती उनका? नहीं तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप ही वो मेरे शौहर हैं, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे उनका ख्याल कैसे रखना है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसे डिक्टेट नहीं करें प्लीज। रिलैक्स, तुम इतना गुस्से में क्यों आ गई हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया तुम्हें? मैं तो बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें कुछ समझा रही थी, ठीक है? अगर तुम्हें मेरा समझाना इतना ही बुरा लगा है तो मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें, आज के बाद कुछ भी नहीं समझाऊंगी। वो क्या है ना, मुझे मेरे अच्छे बुरे का बचपन से बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मैंने कभी किसी को इजाजत ही नहीं दी कि मुझे समझाए। नहीं, तुम ना मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ रही हो। देखो है ना, तुम्हारे घर के माहौल में और इस घर के माहौल में ज़मीन आसमान का। तुम्हें इस घर को समझने में, हमारे रिवाज को समझने में, हमारी फैमिली को समझने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ना। मैं तुम्हें इसीलिए समझा रही हूँ, इसीलिए सारी बातें कर रही हूँ। बस आप ही। ये ना आपने बहुत गलत बात कर दी है। क्या एहसास दिलाना चाह रही हैं आप मुझे कि मैं एक रिश्ते वाले की बेटी हूँ? है ना? नहीं, आपको ना शायद कोई गलत फहमी है। हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। बुरा वक्त आता है हर किसी पे, अगर हम पे भी आ गया तो क्या हो गया? स्वीटहार्ट, लिसन टू मी। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तुम टेक इट इजी, रिलैक्स। क्या हो गया तुम्हें? आपने जो नहीं भी कहा ना, वो भी मैं समझ गई। अब आप मुझे और मजीद कुछ मत समझा। नहीं नहीं, एक मिनट है ना, तुम बात को बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में ले जा रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही मेरा ऐसा कहने का इरादा था। अरे ये घर तुम्हारा है, तुम इस घर की मालकिन हो, तुम इस घर के केयर टेकर हो। नौकरों के सर पे खड़े हो जाके उनसे काम करवाओ, ना कि घर से बाहर इस तरह घूमती फिरो। देखो, औरत जितनी भी हाई फाई क्यों ना हो जाए, लेकिन घर का काम भी तो उसको करना होता है ना, घर भी तो उसको संभालना होता है। डू यू अंडरस्टैंड? शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर रही। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये घर मेरा है और शहजाद मेरा शौहर है, इसलिए आप फिक्र नहीं करें। आप ही, मैं आ गई हूँ, सबको संभाल लो। नूरी, चाय मेरे कमरे में भिजवा देना।
बचेगा यहाँ पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे हम उन पर रहम नहीं करेंगे। वैसे एक बात है, जितने शौक से मैंने तुम्हारी शादी की शॉपिंग की है ना, इतने शौक से मैंने अपने लिए शॉपिंग नहीं की, और वो भी एक्साइटेड हो रही हूँ तुम्हारी चीजें लेने के लिए। तुम्हें शौक है ना, इसलिए। शौक भी है और मान भी है, क्योंकि मेरी इकलौती बहन की शादी है। और वैसे याद है, भाई की शादी में हम छोटे छोटे होते थे, कोई हमें मुंह भी नहीं लगाता था। ऐसे तुम्हें याद है? हाँ, तो इस बार मैं अपने सारे शौक पूरे ना करूं? करो, शौक से करो। वैसे मैंने आज एक बात नोट किया, मैं इतनी चूजी हूँ नहीं जितनी तुम्हारे साथ जाके हो जाती हूँ। मुझे कोई दुकान भेजे ना, मैं एक ही दुकान से सारी शॉपिंग कर लूँ, लेकिन तुम्हारे साथ जाके मुझे हर चीज में खामियां दिख रही होती, कसम से। क्यों नहीं? अरे भाई, अलीना हसीब की शादी है तो हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। जी जी, बहन हो तो छोटी ऐसी। जी जी, देखते हैं इस छोटी बहन को कितना याद रखती है ससुराल जाने के बाद। मैंने क्यों भूल जाना तुम्हें? आखिर आपकी शादी में कौन तैयारियां करवाएगा? मैं? जी, ये जो शादीशुदा बहनें होती है ना, ये मेहमानों की तरह आती है और मेहमानों की तरह चली जाती है। मजाल है जो एक भी काम को हाथ लगाए। ऐसा कुछ भी नहीं। देख लेंगे आप कितना मेरी शादी पे अपने नचड़े शौहर को और बच्चों को छोड़ के आती है और घंटों घंटों मेरे साथ शॉपिंग कराती है, जैसे मैंने कराई है। बोलिए। हाँ, आप भी आई, मैं भी आई हूँ। ओके, ठीक है, ओके, देखेंगे रमशा से। रमशा, तुम यहाँ अकेली बैठी हो बेटा? मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढती रही। इधर देखो, रो रही हो? नहीं। चलो कोई बात नहीं भाई, ऐसे मौके पर तो सब लड़कियों को रोना आ ही जाता है जब उनके रिश्ते तय होते हैं। मैं भी बहुत रोई थी। और उन लड़कियों को तो ज्यादा रोना आता होगा जिनकी इकलौती बहन उनसे दूर हो। सदके जाओ, अलीना याद आ रही है? हाँ, अब उसके ससुराल वाले उसे याद करने से तो पाबंदी नहीं लगा सकते ना। पर मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे वो अपने घर में खुश आबाद रहे और उसे हमारी याद ही ना आए, भूल जाए हमें बस। आप भी याद करती है ना उसे? बहुत। शहजाद, एक बात कहूँ आपसे? आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ही का बिहेवियर मेरे साथ बहुत रूड है? मैं तो इतनी फ्रेंडली हूँ उनके साथ, इतने अच्छे से बात करती हूँ, इतने अच्छे से रहती हूँ, पर पता नहीं क्यों उनका अंदाज इतना अजीब सा है। थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे। हिना, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ही बड़ी हैं, मिजाज की थोड़ी सख्त है, बस इसी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। अच्छा, मैं आप ही की तरफ से तुमसे माजरत चाहता हूँ। आप क्यों माजरत कर रहे हैं? आपको माजरत करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी कौन सा आपके माजरत करने से उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। शहजाद, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे, कुछ भी बर्दाश्त कर लूँ आपकी खातिर, लेकिन आप मुझे बताएं, किसी के बैकग्राउंड के बारे में बात करना अच्छी बात होती है क्या?
पता नहीं कब तक मैं सुनती रहूं कि मैंने अपने माजी में क्या क्या किया है, क्या क्या हरकतें की हैं। ये कोई बातें होती हैं सुनाने वाली, ऐसा क्या कर दिया मैंने? आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन कुछ ही दिन की तो बात है, फिर उन्हें चले जाना है। मेरी खातिर बर्दाश्त कर लो। देखो मैं आप ही को समझाऊंगा, लेकिन वो बड़ी है, मैं एक हद के बाद उन्हें नहीं टोक सकता। आपकी खातिर तो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूं। थैंक यू। देखो मैं जानता हूं कि आप ही कभी कभी ज्यादती कर जाती है, तुम ही बर्दाश्त कर लो। एंड ट्रस्ट मी, वो दिल की बुरी नहीं है। दिल किसने निकाल के देखा है जनाब? बस मुझे तो ये पता है कि आपकी बहन बात बात पे मुझे बातें सुना देती है। आई एम सॉरी। एक तो आप सॉरी तो बोलना बंद करें बार बार। मैंने बस आपको इसलिए बताना था क्योंकि मैं भी इंसान हूं। ऐसे बार बार कोई मुझे कुछ बोलेगा ना तो ऐसा ना हो मेरे मुंह से भी कुछ निकल जाए। बस कुछ दिन और मेरी खातिर। इस तरह बिल्कुल स्वाद नहीं आता। गुल मेरी जान, आप खाना शुरू करो, सालार आ जाएगा। ये खाने की टेबल पे देर से आना इन दोनों बाप बेटों का विरासती मसला है। मैं वेट कर लेती हूँ। खूब याद दिलाती हूँ। मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने दूसरे फर्ज के भी अदा होने के असबाब पैदा कर दिए। अलीना को गए हुए 1 महीना हो गया है। हाँ, उसे तो बताने का मौका ही नहीं मिला। अगर उसे पता होता ना तो फौरन दौड़ी चली आती। समझ नहीं आ रही, ना तो उसका फोन लग रहा है ना बात हो पा रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। अम्मी, अगर वो नहीं आ सकती तो हम तो जा सकते हैं ना। पता नहीं बेटा, हमारा वहां जाना ठीक भी रहेगा कि नहीं। कैसे नहीं ठीक रहेगा? हम एक काम करते हैं, मिठाई लेकर चलते हैं उसकी तरफ। इसी तरह अलीना से भी मुलाकात हो जाएगी। ये बिल्कुल सही कहा तुमने। सही है, मिठाई ले जाएंगे। चले आप तैयार हो जाए फिर। अब खुद वहां जाकर बैठ गई हो, जाओ जाकर चेंज करो ना, तैयार हो जाओ जल्दी से। जी बस मैं आ रही हूँ बस। वो ये बेल लेना, बेल दो, पकड़ो। ये मुझे लग रहा है बेल नहीं बज रही। वो आ गई। अस्सलामुअलैकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। सब किधर है? बाजी, अली साहब और बाजी काम से गए हैं। और अलीना, वो कहाँ है? वो घर के अंदर है। अरे अम्मा, आप लोग? अलीना, ये तुम्हारे हाथ में तुम सफाइयां कर रही थी? अम्मा नहीं नहीं, अम्मी अपना घर है, थोड़ा बहुत करते हैं। और ये मुलाजमा बाहर है और तुम अंदर लॉक होके बैठी हुई हो। अम्मा मैं बताती हूँ, सब आए तो यही बातें करेंगी क्या? आए क्या बातें करेंगे? तुम मुझे पहले ये बताओ, ये घर अंदर से लॉक क्यों था? तुम अंदर हो और सब लोग बाहर, ये क्या चक्कर है? अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। जीना तो किसी काम से बाहर जाना था तो मैंने कहा बाहर से लॉक करती जाओ। अब मैं क्या उसके लिए बार बार दरवाजे खोलती? क्या बातें लेके बैठ गई? कुछ क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, मुझे बताए ना। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। पीटीसीएल पर फोन करो तो कोई उठाता नहीं है। तुम्हारा फोन मुसलसल बंद जा रहा है बेटा। और अली, उसे फोन करो तो वो भी पिक नहीं करता। तुम ही बताओ क्या करें हम लोग?
पीटीसीएल जमाने से बंद है अम्मा, और फोन मेरा गिर के टूट गया था। क्या करती? आपको क्या लगता है मैं अपनी अम्मा को कॉल नहीं करूंगी क्या? शायद ना करो तुम। क्या मतलब? मतलब ये अलीना हसीब कि तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम एक काम बहुत अच्छे से सीख गई हो। कौन सा काम? झूठ बोलना। अम्मा मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और सब बातें छोड़े, ये बताइए मिठाइयाँ किस खुशी में? आज शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है। क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अक्चा को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होता है। वो वालेकुम अस्सलाम। आप लोग क्यों अचानक इस वक्त? आने से पहले इतला तो दे देते। वो दरअसल रमशा के रिश्ते की बात पक्की हो गई थी, तो सोचा इस खुशी में मिठाई दे आऊं। रमशा का रिश्ता पक्का? कब? आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? अम्मी से ये सवाल पूछने से पहले तुम एक सवाल का जवाब दो अली। तुम्हें अगर कुछ बताना हो तो कहाँ बताया जाए? तुम्हारे फोन पर जो तुम्हारे पास है नहीं, या लैंडलाइन पर जो बंद पड़ा हुआ है, या तुम्हारे घर आकर जहां पर तुम्हें लॉक रखा हुआ है? चले अम्मी। अरे बैठिए ना, मैं चाय मंगवाती हूँ आप लोगों के लिए। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, अब इजाजत दीजिए। फिर सही। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जीनत। जी बाजी। हमने तुम्हें घर की चाबियां इसलिए तो नहीं दी कि तुम हर एरे गैरे को घर में घुसा लो। क्या जरूरत थी गेट खोल के उनको अंदर बुलाने की? मैं क्या करती बाजी, जब मैं वहां गई तो वो वहां पहले से मौजूद थी। तो तुम उन्हें कह देती कि हम लोग घर पे नहीं हैं। बाजी मैंने सोचा कि बाजी के घर वाले आए हैं, अगर मैं उन्हें ना बिठाती तो कहीं मेरी शामत ही ना आ जाती। आइंदा हमारी गैर मौजूदगी में तुमने उन्हें घर में बुलाया ना, तो तुम्हारी खैर नहीं होगी, समझी? जी बाजी। जाओ यहाँ से। रहमत बाबा से बोल के सूटकेस गाड़ी में रखवा दो, ठीक है? जी अच्छा। अरे आई थॉट तुम दोनों मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हो, तुम तो अकेले आ रहे हो। तो आप ये ऐसे क्यों कह रही हैं? हमारा है ना आपको ड्रॉप करना है। हिना तो सुबह से मुझसे मिली ही नहीं, ब्रेकफास्ट पे भी नीचे नहीं आई, और खाना भी पता नहीं किस टाइम पे उसने अकेले ही खा लिया। सुबह से ऊपर ही है। आई थिंक सो रही होगी, कल से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना। अभी मैं देख कर आता हूँ। नूरी। जी बीबी जी। बैग रखवा दिया? जी रखवा दिया। अच्छा बात सुनो जी। जब तक मैं वापस ना आऊँ तुमने सारे घर का ख्याल रखना है। बीवी जी तो आ गई हैं घर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं घर के सारे काम खत्म हो गए। जब मैं घर में आई थी सारा घर बिखरा हुआ था, सोफों पे इतनी मट्टी, बाहर लॉन में पानी नाम की कोई चीज नहीं है क्या हमारे घर में? तुम लोग पौधों को पानी नहीं डालते हो क्या? अच्छा जो हो गया सो हो गया। अब तुमने और रहमत बाबा ने पहले से ज्यादा इस घर का ख्याल रखना है, और शहजाद साहब को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हिना, शहजाद चुप करें प्लीज। हिना, आई एम टॉकिंग टू यू।
यार मेरा पेमेंट शो लगे, 2 मिनट इंतजार कर ले प्लीज। तुम्हें पता है ना कि आप ही की रात को फ्लाइट है। ऑफ कोर्स मुझे पता है। तो यहाँ टीवी देखने के बजाय तुम उनके साथ जाकर टाइम स्पेंड करो। सुबह से कमरे में बंद हो, उन्हें बुरा लग रहा है। ऑफ कोर्स टाइम स्पेंड करो उनके साथ, ताकि वो मुझे बातें सुनाए, ताने मारे और बात बात मेरी औकात याद दिलाएं। पता है मुझे क्या बातें सुननी पड़ती हैं? सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त किया जाता है मुझे इस घर में। हिना, मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांग तो चुका हूँ, तुम फिर उन्हीं बातों को लेकर बैठ गई। बंद ही कर देती हूँ मैं, आपको तो पसंद ही नहीं है मेरा खुश होना। ले ये भी साइड पे रख देती हूँ। मैं बातों को लेकर बैठी नहीं हूँ, जिनको इतनी छोटी भी बात नहीं है कि मैं भूल जाऊँ। इतना जलील किया था उन्होंने मुझे, मुझसे ना ये डिप्लोमेसी नहीं होती। मेरे भी मुंह से कुछ निकल जाएगा अगर मैं उनके पास जाके बैठूंगी तो। तो क्या आप सारी जिंदगी इस बात को लेकर बैठी रहोगी? एक काम करते हैं, मैं तो छोटी हूँ ना, इमेच्योर हूँ, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, आपको अकल है। आप मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। क्या आप ही के पास चलो और मेरे साथ उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने चलोगी तो? इतना दर्द है ना मेरे सर में। मैं सिर्फ ये शो देखने के लिए उठी थी, मैंने अलार्म लगाया था, वरना मुझे तो उठा भी नहीं जा रहा था। मुझे तो अभी वापस सोना है, आपने तो मेरा शो भी बंद करवा दिया है। मैं बिल्कुल कहीं नहीं जा सकती, मेरी तरफ से माजरत कर लीजिएगा, ठीक है? हिना, अगर सर में दर्द है तो मेडिसिन ले लेती ना। अरे ली तो है, तभी तो नींद आ रही है। नींद होती है ना दवाई के अंदर। अब मैं सोऊंगी नहीं तो मुझे नॉइज़िया हो जाएगा और तबीयत खराब होगी। आप चाहते हैं ऐसा? वो मेरी बहन है। दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। अल्लाह मियाँ, तो मैं आपकी बीवी हूँ, क्या हो गया है? मेरी कोई फिक्र नहीं है आपको? सर में दर्द हो रही है, कब से बता रही हूँ, शो भी बंद कर दिया मैंने। आप माजरत कर लीजिएगा मेरी तरफ से, वो समझ जाएंगी। कौन सा मैं कोई जानबूझ के कुछ कर रही हूँ? मुझसे कोई भी बात करना फजूल है। बहुत चीजें उठती हैं मेरे सर में। अल्लाह प्लीज लाइट बंद करते हैं। हिना को किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है तो तुम फ़ौरन उसकी हेल्प करना, ठीक है? और घर के हालात मुझे बताती रहना, तुम और रहमत बाबा दोनों। मैं तुम्हें फ़ोन भी करती रहूँगी, ठीक है? जी ठीक है। चलो जाओ तुम। आप ही वो इट्स ओके। अगर वो जाना नहीं चाहती तो तुम्हें उसे फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिश्ते तो दिल से बनते हैं ना। और मुझे लगता है कि हम दोनों ने अभी तक एक दूसरे को दिल से एक्सेप्ट ही नहीं किया। आप ही ऐसी बात नहीं है। दरअसल कल से वाकई उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसी वजह से बस चिड़चिड़ी सी हो रही है। नहीं शहजाद, इट्स नॉट हर फॉल्ट, इट्स माई फॉल्ट। मैंने उसे शुरू से पसंद ही नहीं किया। बात में मैं उसकी इतनी इंसल्ट करती थी और इसी वजह से हमारे दरमियान इतने डिफरेंसेस आ गए कि मैं खुद समझ में नहीं आ रहा कि इन डिफरेंसेस को दूर कैसे करें। इट्स माई फॉल्ट। आप ही, आई एम सॉरी। हे कम ऑन, तुम्हें सॉरी वॉरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम दोनों आपस में खुश रहो, अपने रिलेशन को सही रखो। दैट्स ऑल आई वांट। मेरा क्या है, मैं तो साल में सिर्फ एक दफ़ा आती हूँ उस घर में। फिर भी आप ही, उसके एटीट्यूड की वजह से मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। ट्रस्ट में, वो दिल की बुरी नहीं है। एनीवेज, आपने पैकिंग मुकम्मल कर ली पूरी? पैकिंग सारी मुकम्मल हो गई। मैंने तो सारा सामान गाड़ी में भी रखवा दिया। यू आर लेट शहजाद। ओह अच्छा, बहुत जल्दी आपको जाने की, कोई इंतजार कर रहा है ना, है ना, है ना? स्टॉप इट, सुधर जाओ। अच्छा चलो ना, देर हो रही है अच्छा, यार, अच्छा, बहुत अच्छा, ट्रैफिक हो गया रास्ते में।
मैं तो पागल हो रही हूँ सोच सोच के। अलीना कैसे रह रही है उन लोगों में? मैं होती तो अब तक पागल हो जाती। बड़ी सब्र वाली है मेरी बच्ची। सब्र नहीं, इसे जबर कहते हैं। और आपने मेरे खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दे दी? तो क्या करती मैं? उसे लाके घर बिठा देती। कुछ भी करती मगर उसे उन लोगों में दोबारा तो ना जाने देती अम्मी। अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था हो गया बस। अभी भी हो सकता है, अभी भी हम उसे जाके वहाँ से निकाल सकते हैं। वो वहाँ कैद है। अच्छा, उसे यहाँ ले आऊं ताकि तुम्हारा बनने वाला रिश्ता भी टूट जाए? तो मेरे बनने वाले रिश्ते से खुश कौन है? एटलीस्ट मैं तो खुश नहीं हूँ, ये जानते हुए कि मेरी बहन किस हाल में है। मैं यहाँ अपने रिश्ता पक्का होने की खुशियाँ मनाऊं? ये सब कहना आसान होता है बेटा, मगर करना बहुत मुश्किल होता है। अलीना की शादीशुदा जिंदगी देखकर तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं है कि मैं अब शादी करूं। मैं इस घर में ज्यादा सुखी हूँ। अपने माँ बाप के घर में तो सब बेटियां ही सुखी रहती हैं, लेकिन अपना घर बसाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अम्मी, जिस रिश्ते में सिर्फ बर्दाश्त ही बर्दाश्त हो, ऐसे रिश्ते का खत्म हो जाना ही बेहतर है। बस अल्लाह पाक ही है जो मेरी बच्ची की मदद करे। क्या पता अल्लाह पाक यही मदद आपके जरिए करवाना चाहता। अगर आप कुछ नहीं करेंगी तो वो कोई अबाबिल नहीं भेजेंगे उसकी मदद के लिए।